बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, देखिए हमने कंटेंट तो देख लिया है अवेज कि हमने क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी मैथमेटिक्स की ब्रांचेस इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये सब हमने पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कि यूनिट वन में आखिर हमने पढ़ना क्या है। हम चैप्टर वन यहाँ यूनिट के नाम से दिए हुए हैं जो आपके चैप्टर्स हैं। तो यूनिट वन में आखिर हमने पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट है किस बारे में। यूनिट वन, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये नंबर्स के बारे में, अर्थमेटिक के तो यकीनन नंबर्स होना चाहिए। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़ने, तो नंबर पढ़ना है हमने यहाँ पर। और जो रियल नंबर सिस्टम है वो आप आमतौर पर पहले से उसको करते हुए आ रहे हैं सॉल्व। ये आप याद रख लें कि ये दो नंबर्स हैं और आपके चैप्टर में होगा क्या। सबसे पहले नंबर्स, नंबर्स उनकी ऑपरेशन, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में आपने पढ़ने क्या वाले हैं। ये दो नंबर्स हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और रैशनल और इरेशनल नंबर का भी कुछ छोटा सा स्टार्टिंग में टॉपिक है, वो भी आपने देखना है। एंड थर्ड नंबर पे नंबर हो गया, ऑपरेशन हो गया, और आपने इनसे मुतालिक प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। ये आपका SLO है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, जो आप यहाँ पर इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, जब हम पढ़ लेंगे तो हमें वैसे ही आइडिया हो जाएगा। अच्छा, नंबर्स में तो आगे भाई रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ना है, जिसमें रैशनल इरेशनल भी शामिल होंगे। इसके अलावा ऑपरेशन में तो आपके पास एडिशन ऑपरेशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, और एक्सपोनेंट आ जाएगा। प्रॉपर्टीज में डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसोसिएटिव पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी आइडेंटिटी पढ़ेंगे, आप इनवर्सेस पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जब आएंगी तो आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज अलग पढ़ेंगे और इन इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज अलग पढ़ेंगे। ठीक है, आप जानते हैं ये रिलेशनल सिंबल है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में जो दूसरा लेक्चर लिया था आपका, जिसमें हमने मैथमेटिक्स को एज अ लैंग्वेज पढ़ा था, ताकि आपको हर चीज का पता हो कि किसको ऑपरेशन कहते हैं, किसको रिलेशनल सिंबल कहते हैं। ठीक है, ये रिलेशन को जाहिर करते हैं, इक्वल और लेस देन, ग्रेटर देन, ये रिलेशन को जाहिर करते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में। तो ये आपका पूरा यूनिट वन है जो आपने पढ़ना है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वैसे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इन्होंने कि प्रीवियस क्लासेस में आपको जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर्स के बारे में बताया हुआ है, तो ये मालूमात तो आपको यहाँ पर है नहीं। मैं आपको रीकैप के तौर पर, कि आपको दोबारा से रिकैप हो जाए, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता वो अच्छी तरह से सीख लें कि ये आखिर नंबर्स हैं किस बारे में। क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स में ऑल द वे, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे, चाहे साइंस के स्टूडेंट्स आगे तक पढ़ते रहें, कॉमर्स भी ले लें, जब तक उनका मैथ से वास्ता पड़ता रहेगा तब तक इस मालूमात की जरूरत पड़ती रहेगी जो आप यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर्स रिवाइज करवा देता हूँ। जो इस लेक्चर का मेरा टॉपिक होगा, ये नंबर्स आप पढ़ेंगे सारे। नंबर्स पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले सेट फॉर्म देखनी पड़ेगी कि सेट फॉर्म आखिर होती क्या है, क्योंकि हमने सेट फॉर्म के अंदर तमाम नंबर्स को रखना है। आमतौर पर किसी भी मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला चैप्टर सेट का ही होता है, क्योंकि सन 1900 में, 1900 से पहले, यानी आज से 120 साल पहले, मैथमेटिक्स थी तो बहुत एडवांस हो चुकी थी, लेकिन कोई सिस्टमेटिक तरीके कार पे नहीं थी। तो तकरीबन सन 1900 में मैथमेटिक्स की एक फाउंडेशन रखी गई, एक प्रॉपर बुनियाद रखी गई, जिसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से जीरो से लेके स्टार्ट किया गया कि मैथमेटिक्स की फाउंडेशन को आपने किस तरह समझना है, और उसकी जो बुनियादें रखी गई हैं वो सेट थ्योरी पे रखी गई हैं। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स लिखी भी हुई है और आपको बेहतरीन समझ भी आएगी। तो मैं चाहूंगा कि हम उसी टेक्निक को फॉलो करें जिस टेक्निक पे मैथमेटिक्स डिजाइन हुई भी है या हुई भी आपको मिली है, तो हम उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे। तो इसीलिए हम सेट की थोड़ी सी चीजें जानते हैं कि सेट आखिर है क्या। सेट आप ये समझ लें कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने उनको एक जगह करके कलेक्ट कर दिया। अब आप एक थैले में भी रख सकते हैं, ठीक है ना भाई, आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5, अब आपने कलेक्ट करके रख लिया, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ये नंबर्स भी हो सकते हैं, ये बॉल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, बॉल भी हो सकती हैं, ये सेब भी हो सकते हैं, उनकी तादाद आप समझ लें। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमने क्या तरीकेकार अपनाया है, ये तरीकेकार अपनाया है, इसको हम सेट कहते हैं। ठीक है, अब हम कलेक्ट, और ये तरीकेकार भी हम फॉलो अप करेंगे। जब हम आगे फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे तो हम इस तरीकेकार को भी लेके चलेंगे, इससे हम डोमेन और कोडोमेन बनाएंगे। सेट क्या है, इस तरह से आप करली ब्रैकेट्स बनाएंगे, ओपनिंग करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट, ये डेलीमीटर्स कहलाते हैं। आपको मैंने बताया था मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2 में, जहां मैथमेटिक्स एज अ लैंग्वेज हमने पढ़ी थी, इसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं। अभी फिलहाल के लिए जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो है नंबर्स। तो मैं नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 कॉमा 2
कॉमा 3, ये जो डेलिमिटर कॉमा है ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फर्क करता है कि ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से आप तमाम ऑब्जेक्ट्स लिख देते हैं इन करली ब्रैकेट्स के दरमियान और कॉमा सेपरेशन के साथ। तो ये हमारा सेट कहलाता है। फिर हम इस सेट को एक नाम दे देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं सेट ए नाम दे देता हूँ कि ये हमारा एक सेट हो गया। अच्छा, सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपने याद रखना है। ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजंट मैटर, पहली प्रॉपर्टी तो ये है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एक और सेट लिखता हूँ 2 1 5 4 3, मैंने कहा ऑर्डर डजंट मैटर, क्या ये सेट, इसको मैंने बी नाम दिया, क्या बी और ए बराबर हैं या अलग अलग होंगे? सर नंबर तो वही है सारे। हाँ, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है ना, आगे पीछे हुए में। और मैंने कहा सेट बराबर में ही सर। ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इसका जी मतलब सर। ये है कि ए और बी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। बराबर। ठीक है, ए और बी सेट बराबर हैं। अगर एक आध नंबर की कमी होती तो फिर बराबर नहीं होते। पहली चीज तो ये। यस। दूसरी बात, 2 1 5 5 4 3 1, अब बताएं, इसको मैंने सेट सी का नाम दे दिया, क्या ये और ये सेट बराबर हैं? लेकिन मैं एक चीज और ऐड कर दूं, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट होना अलाउड नहीं है। सेट की डेफिनेशन, हमने ये एक इस तरह का कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप नंबर्स आगे पीछे लिख सकते हैं तो सेट तब भी बराबर होगा। लेकिन ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन हम अलाउ नहीं करेंगे। जब भी रिपीटेशन आएगी तो हम उसको एक ही दफा लिखेंगे, बाकी रिपीटेशन हटा देंगे हम। तो अब आप क्या कहते हैं इस मालूमात को सुनकर कि ये किस तरह का डाटा टाइप है जो सेट है? यहाँ देखें, ये रिपीटेशन है 5 की, यहाँ जी देखें सर। 1 की भी रिपीटेशन है। जी सर। तो क्या, सर अगर हटा देंगे तो ये फिर भी बराबर ही होगा। जबरदस्त जबरदस्त, इसका मतलब हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, बल्कि इस सेट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेट सी को, वंस अगेन 2 1 5 4 3। और चूंकि इसमें सर। ऑर्डर मैटर नहीं करता तो मजीद मुझे एक स्टेप और करना पड़ेगा और इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा मुझे प्रॉपर ऑर्डर में, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर। तो इट मीन्स द सेम थिंग। ये सेट की एक डेफिनेशन है हमारे पास, ये होता है सेट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कोई भी, ये नंबर भी हो सकते थे, आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ नंबर्स हैं, ये नंबर भी हो सकते थे, ये लोगों के नाम भी हो सकते थे, ये शहरों के नाम भी हो सकते थे, ये दरख्तों के नाम भी हो सकते थे, ये दरख्तों की तादाद भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, प्लैनेट्स भी के नाम नाम भी हो सकते थे। एक और बात यहाँ पे ऐड कर दूं कि ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम सेट में लिखते हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं, ये जी तमाम सर। एलिमेंट्स हैं। मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, सेट एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, उस पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। तो आपको पुरानी लेक्चर्स को भी लाजमी जहन में रखना है, क्योंकि मैं ये तमाम टर्मिनोलॉजीज, तमाम वर्ड्स अपने आने वाले लेक्चर्स में इस्तेमाल करता रहूंगा, तो आपको अच्छी तरह पहचान रहेगी। एक बात और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको समझ आ गया सेट की डेफिनेशन में, ऑर्डर डजंट मैटर ये भी आपको जी समझ सर। आ गया, आपको ये बात भी समझ आ गई कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो एलिमेंट्स हैं सेट के, ये तमाम एलिमेंट्स वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी कि इनके बारे में हम, हमारे पास एक प्रॉपर मालूमात होनी चाहिए। ये ऐसी चीज ना हो जिसको हम डिफाइन ना कर सके, जो वेल डिफाइन ना हो। मिसाल के तौर पर कि फ्यूचर में क्या होगा, अब वो क्या होगा वो हमारे लिए वेल डिफाइंड नहीं। ठीक है, कोई भी बात हो सकती है कि भाई कोई 10 मूवियां हैं तो मैं कहूंगा कि 4 हिट हो जाएंगी, तो अब वो फ्यूचर में होना क्या है वो मुझे नहीं पता ना, वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो कोई चीज वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट का हिस्सा नहीं हो सकती। ये भी आप सेट की डेफिनेशन में ऐड करें, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहां तक क्लियर है मामला? यस सर। ठीक है। अब सेट हमारे पास दो तरह के होते हैं, कुछ फाइनाइट सेट होते हैं, कुछ इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, फाइनाइट से क्या मतलब है, क्या आप इस सेट में एलिमेंट्स की तादाद गिन सकते हैं? यस सर। कितने एलिमेंट्स हैं? 5। एन लिखते हैं आमतौर पर एलिमेंट को, एन इज इक्वल टू 5, यहाँ 5 एलिमेंट्स हैं। अगर आप तादाद गिन सकते हैं तो ऐसा सेट कहलाता है फाइनाइट। और अब हम आ जाते हैं, हमारी बेसिस क्लियर हो गई है यहाँ पर, ये सेट हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं जो हमने नंबर्स के सेट बनाए।